हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने जो लास्ट वीडियो है इसमें आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करते हैं। स्पेस है कि नहीं? ठीक है, स्पेस है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे साफ साफ अगर देखें क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है ना। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये दिया हुआ है x जो होगा वो इस रेंज में आएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगर इस रेंज में आता है तो ध्यान दीजिएगा, सब कुछ प्रॉपर सेट है। मैंने आपको पूरा तरीका बताया था कि जब क्वेश्चन आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके और अंदर फंक्शन ऑफ एक्स हो, बाहर जैसे टेन इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, तो यहाँ पे एक्स को कुछ ऐसा पुट करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही, ताकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इस पूरे पोर्शन को ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये टेन में कुछ आइडेंटिटी बन जाए। टेन जो भी बने, 3 थीटा थीटा जो भी बने, तो फिर तब मैं टेन इनवर्स टेन ऑफ 3 थीटा लगा दूंगा। तो ये अगर 3 थीटा याद करिए इस रेंज में आ जाए -π/2 से π/2 इस रेंज में आ जाता है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 3 थीटा के। और फिर यहां से इजिली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। यही तरीका आपको अपनाना है। अब चलिए यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मैं पुट करूं ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब क्या हुआ, जैसे ये टेन इनवर्स है ना, तो यहाँ पे टेन में आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो पुट करिए क्या x इजकल टू, आप पुट कर दीजिए टेन थीटा। जब ये पुट करेंगे तो इस केस में ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये कुछ आइडेंटिटी दिख रही है क्या फ्रेंड्स, जो आपने पढ़ा हुआ है? तो आप देखेंगे ये जो मेरा आता है ये क्या होता है? tan 3 थीटा का फार्मूला है। याद करिए tan 3a का क्या फार्मूला था? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। प्लीज चेक करिएगा। अब जब यहां से ये फार्मूला बन गया तो अब इसके आगे क्या करना है? अब तो बहुत आसान हो गया। अब यहां पे जो रेंज दिया है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। अब चलिए सिंस इसको आप चाहे ना तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। अब मैं यहां पे आता हूं। सिंस x का रेंज दिया हुआ है -1/√3 से 1/√3, और अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, x की जगह tan थीटा आपने लिया है, सो दिस विल बी 1/√3। मैं क्या लिख दिया, x की जगह पे tan रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x के प्लेस पे आप tan रख दीजिए, तो दिस इज tan थीटा इज लेस देन 1/√3। ठीक है ना। अब अगर ऐसा होता है तो थीटा मेरा किस रेंज में आ जाएगा? तो आपको पता है ये 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या? 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/√3, मतलब -30 डिग्री को आप लिखते हैं π/6। प्लीज चेक करिएगा, दिस और दिस विल बी π/6। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है? 3 थीटा। तो पूरे इनइक्वालिटी को 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब यहाँ 3 रखेंगे तो /2 हो जाएगा, मतलब -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। फ्रेंड्स इस पूरे इनइक्वालिटी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ऐसा हो गया तो देखिए जस्ट अभी मैं आपको बता रहा था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रिजल्ट होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये कलर यूज करता हूं कि tan इनवर्स ऑफ
tan a, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू a कब, इफ जो एंगल है मेरा वो मेरा इसी रेंज में आए, -π/2 लेस देन a लेस देन π/2। जब मेरा एंगल इस रेंज में आ जाता है तो ये a के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो बस अब यही से हो गया। सो चूंकि ये इस रेंज में आ जाता है, ठीक है ना, तो इक्वेशन 1, सो पहली चीज मैं यहां पे आता हूं, इसको मैं लिखता हूं 3। अब मैं पहले आता हूं यूजिंग 2 in 1 वी हैव y क्या हो जाएगा, चलिए यहां से y मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये देखिए tan इनवर्स, और ये क्वांटिटी देखिए इक्वेशन 2 को आप यूज कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी मेरी tan 3 थीटा है, तो यहां पे मैंने लिख दिया tan 3 थीटा। और ध्यान दीजिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 थीटा के रीजन लिख दीजिए, सिंस यही वाला रिजल्ट। अब ये रिजल्ट यहां पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। सो बस अब ये हो गया। सो यहां से अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3। अब थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, थीटा को आपने एज्यूम किया था, देखिए x को tan थीटा इधर, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सो दिस विल इंप्लाई 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x। अब देखिए क्या हुआ, ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसका फायदा क्या है कि अगर आप डायरेक्ट यूज करते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं। आप करके देखिएगा, कंपोजिशन फंक्शन वाला आप लगा के देखिएगा ना, इसको आप टी पुट करिएगा या जैसे भी आप जाते हैं, तो मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, चेन रूल लगा के देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, तो आपको कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, on differentiating with respect to x we get क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, dy by dx दिस इज इक्वल टू d by dx ऑफ 3 tan इनवर्स x। तो 3 बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स x का d by dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा dy by dx क्या आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो कितने आसानी से आपने किया। तो ये यूज है या ब्यूटी है, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आए डिफरेंशिएट करने को, और ये एग्जाम में आते हैं, जब क्वेश्चन बनाने वाला अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, तो आपकी समझ क्या है वो मेजर करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप को ये मेन होता है कि मैं x को क्या पुट करूं, यहां कर्सर पे ध्यान दीजिए, ताकि ये मेरा tan ऑफ समथिंग चेंज हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये पुट किया, तो ये क्वांटिटी जो है tan 3 थीटा में हो गई, और मैं जानता हूं कि ये जब लगाऊंगा तो ये आ जाएगा, यहां से आसान हो गया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब देखिए सीधे अब प्रैक्टिस पे लगे रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सब कुछ सेट है, 0 to x जो है 0 to 1 इस इंटरवल में दिया है, और यहाँ पे ये क्वांटिटी है। अब देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस इनवर्स, तो x को वही चीज पुट करना है कि ये अंदर वाला जो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये अंदर वाला पूरा एक्सप्रेशन ये मेरा क्या हो जाए, कॉस ऑफ समथिंग में चेंज हो जाए। यही चीज जैसे साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे x को वही चीज पुट करेंगे ताकि ये अंदर की चीजें जो है ना साइन ऑफ समथिंग में चेंज हो जाए। यही बस तरीका लगाना है। पीछे जितने क्वेश्चन किया हमने वही किया। यहाँ पे ऐसा पुट किया कि ये साइन में चेंज हो जाए, यहाँ पे ऐसा पुट किया कि ये tan में चेंज हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पुट करना है कि ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात बोलूं तो अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो आपका कॉस में चेंज हो जाए। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज होनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हम ये जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली 4 फार्मूले हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा,
2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 3 और ये कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो ये अगर आपको याद है तभी फिर आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ये साफ साफ अगर ये फार्मूला पता है तो मैं पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पुट क्या x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। देन ये मेरा जो एक्सप्रेशन है दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये मेरा जो है क्या हो जाता है cos 2 थीटा, ठीक है ना। सो देन y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है अगेन cos के लिए आप देखिए इनवर्स cos का ग्राफ आपको पता होना चाहिए था कि ये cos इनवर्स ऑफ cos a, ये हमेशा a के इक्वल नहीं होता, ये a के इक्वल होता है अगर ये जो a है ना इसका रेंज होता है, इसका रेंज होता है। और रेंज कहां से होता है, अगर वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर अगर पढ़े होते, देखिए ऐसे, तो ये आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे ये पाई होता है, मतलब ध्यान दीजिए 0 टू पाई के बीच में, ठीक है ना। अगर मैं थीटा को लेता हूं, पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, ये चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर दी, ये देखिए अगर 0 से पाई के बीच में आता है ना थीटा, तो ये cos थीटा का ग्राफ है किस इंटरवल में, 0 से पाई के बीच में, तब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अगर ये जो एंगल है ना वो 0 से पाई के बीच में आ जाए, आप पाई के इक्वल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रेंज यहाँ पे देख रहे हैं ना ओपन इंटरवल दे रहा है, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लिख रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता था 0 टू पाई, याद करिए। तो अगर ए जो है मेरा एंगल वो 0 से पाई के बीच में होगा, तो मेरा cos इनवर्स cos a किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। अब ये देखिए क्या ये 2 थीटा, a की जगह 2 थीटा है, क्या ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच में आएगा, उसके लिए ये x का जो रेंज दिया हुआ है ना इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब चलिए सिंस यहाँ पे x जो मेरा दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में, जब x दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में, कहाँ गया, तो tan थीटा, x को आप tan थीटा पुट करेंगे तो 0 लेस देन tan थीटा, दिस इज लेस देन क्या 1, और ये है तो आपको पता है थीटा यहां से किस रेंज में आएगा, 0 पे तो 0 होता है, लेकिन π/4 पे tan की वैल्यू जो है 1 होती है। हमारा एंगल एक्चुअल क्या है 2 थीटा है ना, तो पूरे इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2। समझ में आ गया फ्रेंड्स, 2 से कैंसिल, 2 से ये 4 को डिवाइड कर देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, मतलब ये हो गया। अब देखिए यही पे तो मीन था, ठीक है ना। सो अब मैं आता हूं, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ पे cos, अच्छा उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मैं लिख देता हूं, ये फार्मूला लगा दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, और रीजन यहाँ पे आप एग्जाम में जरूर लिखें, सिंस में ये वाला रीजन, cos इनवर्स cos a इक्वल टू a इफ दिस। समझ में आ गया। सो बस ठीक है, एक मिनट ये π/2 क्यों दे दिया, π/2 तो 0 होता है ना, एक मिनट, π/4 होता है, π/4 होगा तो ठीक है, π/4 आ गया तो भी ठीक है, π/2 के बीच में तो और आसान है फ्रेंड ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस रेंज में होता है ना तो π/2 तो यही पे आ जाता है, देखिए ये मेरा π/2 है, इस रेंज में बाइजेक्टिव है तो 0 से π/2 में तो होगा ही होगा, तो इसके लिए तो आपको और भी टेंशन नहीं लेना है, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे तो और टेंशन नहीं लेना है, ये तो और आसानी से हो गया ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 0 से पाई के बीच में बाइजेक्टिव होता है तो ये होल्ड करता है, तो अगर मैं 0 से
π/2 ले लूं, पाई तक है, अब मैं हाफ कर दिया इंटरवल, तब भी तो बाइजेक्टिव है, चलेगा। तो आप ये रीजन यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अब देखिए, अब मेरा आसान हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा 2, थीटा को मैंने क्या पुट किया था, देखिए x को मैंने पुट किया था tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। बस ऑन डिफरेंशिएटिंग इसको क्या लिख दें, चलिए 3 लिख दिया, इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू क्या फ्रेंड्स x वी गेट, बस आसानी से आ गया। अब सीधे सीधे आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू 2, और ये अभी आपने किया था 1/x², 1/1 + x², तो सीधा सीधा 2/1 + x²। ठीक है ना, आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर करके ताकि आपको दिखे, तो दिस इज इक्वल टू 2/1 + x²। ये आपका आंसर होना चाहिए, आंसर मैच करिएगा, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 11 मैंने कर दिया, 11 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगेन यहां पे देखिए 1 - x²/1 + x², x क्या पुट करेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना साइन ऑफ समथिंग में बदल जाए। इसको सोचिए फ्रेंड्स, प्लीज सोचिए क्या पुट करें कि ये उसमें चेंज हो जाए। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे सोचिए, मैं अभी सॉल्यूशन करूंगा, प्लीज वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे सोचिए कि मैं क्या पुट करूं x को कि ये पूरा 1 - x²/1 + x² साइन में चेंज हो जाए। प्लीज इसको सोचिए जरा, प्लीज सोचिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आप जो भी सोच रहे थे, आई डोंट नो आपने क्या आपने सोचा, बट ठीक है, यहां पे आपको उतना सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, अब मैं इसको क्या पुट करूं, तो अगेन यही वाला फार्मूला यूज होता है, इसके अलावा और कुछ आपको बनेगा नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो कॉस में आएगा, हमें चाहिए था साइन में। तो फ्रेंड्स आपको फार्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल टू, मैं ये लिख दूं, चलिए दिखना चाहिए आपको, मैं ये बोलना चाहता हूं ये कि cos 90 - थीटा ना, ये क्या हो जाता है साइन थीटा होता है। फ्रेंड्स प्लीज बोलिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट आप आगे चल के यूज कर लेंगे। तो यहां पे भी बहुत आसान है, पुट करिए x को tan थीटा ही, आपको घबराना नहीं है। जब पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी अब मैं कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर x = tan थीटा पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन cos 2 थीटा में आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको क्या, cos 2 थीटा। देन अब एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो मेरा क्या हो जाएगा, देन यहां पे देखिए y = ये ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ये क्या चेंज होगा, तो यहां पे ये चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स, सीधी सी बात है cos 2 थीटा। अब आप बोलेंगे कि सर साइन में लाना था, ये तो कॉस में हो गया, तो आपको क्यों टेंशन लेना फ्रेंड्स, यही फार्मूला तो हमारे पास है। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 - थीटा, यही होता है ना फार्मूला, बस ये आपने लगा दिया। अब जरा देखिए, क्या सीधी सी बात है, मैं अगेन आपको बोलूंगा जो फार्मूला होता है ये कि साइन इनवर्स साइन ऑफ ए, ये ए के इक्वल होता है इफ ए जो होगा मेरा, आप -π/2 से π/2 के रेंज में आए, ये इस रेंज में आए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बाइजेक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था इस रेंज में आना चाहिए। तो देखिए क्या ये क्वांटिटी इस रेंज में आती है, वो आएगी कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, क्वेश्चन में वो दिया रहता है, ये देखिए, सिंस x को दिया है 0 से 1 के बीच में, तो यहां से अगर x हो गया तो tan थीटा देख लीजिए आपके सामने है, तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, और अगर tan थीटा इसके बीच में आ गया तो मेरा थीटा किसके बीच में होगा 0 से π/4 के बीच में। प्लीज चेक करिएगा, लेकिन आपको यहां पे घबराना नहीं है। 0 से π/4 हमें क्या करना है, ये देखिए एंगल जरा 2 थीटा आप लीजिए, फिर तो यहां से पहले 2 से मल्टीप्लाई हमें ये लाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 > 2 थीटा, दिस इज <, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया π/2। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, आप पहले माइनस से मल्टीप्लाई करिए पूरे इनइक्वालिटी में,
तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी, तो आपको पता है इनइक्वलिटी जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो इनइक्वलिटी का साइन बदलता है। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दिस इज ग्रेटर देन -2 थीटा, दिस इज ग्रेटर देन क्या, -π/2। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इस इनइक्वलिटी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब a लेस देन b होता है ना और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर लेस है तो ग्रेटर होगी, ग्रेटर है तो लेस होगी। अब इसको इसी सीक्वेंस में लिख लीजिए, तो -π/2 लेस देन -2 थीटा लेस देन क्या, 0। प्लीज चेक करिए। अब हमें क्या चाहिए, π/2 माइनस, तो यहाँ पे क्या करूँ, दोनों साइड π/2 ऐड कर दूंगा। तो जब दोनों साइड आप π/2 ऐड करेंगे तो ये देखिए π/2 आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिस लेस देन π/2, प्लीज चेक करिएगा, -2 थीटा लेस देन क्या, π/2। तो यहां से क्या आ जा रहा है, ये तो 0 हो गया, लेस देन π/2 -2 थीटा और दिस इज लेस देन π/2। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो एंगल है ना, ये वाला जो मैं ये बोल रहा था, ये मतलब π/2 -2 थीटा, ये एंगल जो है 0 से π/2 के रेंज में, मतलब इस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, सो y मेरा क्या हो जाएगा, यहां से फ्रॉम 1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा π/2 -2 थीटा। रीजन सिंस, रीजन ये वाला रीजन आप यहाँ पे लिख देंगे। यहां तक आप कंटिन्यूअस करेंगे, इसके नीचे आपको लिखना है यहाँ से फ्रॉम 1, जो अभी मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे नया क्वेश्चन शुरू हो गया इसी वजह से। अच्छा चलिए मैं इसको कर ही देता हूँ, छोड़िए मैं इसको नीचे ही कर देता हूं उसी सीक्वेंस में। चलिए, तो दिस विल इंप्लाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 -2 थीटा। रीजन सिंस, ये वाला रीजन जो मैं आपको बता रहा था, ये रीजन उठा के यहाँ पे आप लिख देंगे। और अगर ये हो गया तो दिस इक्वल टू π/2 -2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। क्यों, क्योंकि x को आपने tan थीटा पुट किया था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, आप लिख दीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, दिस इज इक्वल टू, इसका dy/dx कांस्टेंट है 0 -2 और tan इनवर्स x का आप 1 + x², तो क्या हो जाएगा, -2/1 + x²। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आएगा। मैं आंसर मैच कर लेता हूं, -2/1 + x², बिल्कुल सही है। कितने स्मार्टली आपने किया। तो अब आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां पे भी ऐसा, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करिए x को कि ये अंदर वाला एक्सप्रेशन कॉस में चेंज हो जाए, ये वाला एक्सप्रेशन साइन में चेंज हो जाए, ये एक्सप्रेशन सेक में चेंज हो जाए। ठीक है ना। जब डायरेक्ट ना हो पाए तो जैसे हमने यहाँ पे किया, पहले कॉस में आया फिर वहां से साइन में आप बदल लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। आपका होमवर्क है। होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस हमने किए, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिए। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और फिर से मैं बोलूंगा, कौन सा टॉपिक अगला अब आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो मैक्सिमम लोगों का कमेंट होगा उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।